नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम बात करते हैं महाराष्ट्र में जो कुछ घट रहा है राजनीति के अंदर। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो उसके साथ शिवसेना के बागी विधायक हैं वो कभी भी सरकार बना सकते हैं, लेकिन सरकार अभी बन नहीं रही है। इस पर भी पेंच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। जितने बागी विधायक थे और जो उनका एक तरह से सरगना सरदार बना हुआ है, यानी कि जो उन्हें लीड कर रहा है, उनका लीडर बना हुआ है एकनाथ शिंदे, वो सब असम पहुंचे हुए हैं। एक होटल में रुके हुए हैं, होटल रेडिसन ब्लू में, जहां पर अब खबर एक बहुत बड़ी आ रही है कि कुछ और विधायक भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जो सरकार बननी है वहां पर नई, उसमें कहीं ना कहीं आखिरी कील ठुक चुकी है। कौन नए विधायक वहां पर पहुंचे और अब इनकी कितनी संख्या हो चुकी है और उद्धव ठाकरे के लिए कितनी और ज्यादा खतरे की घंटी बज चुकी है, या फिर ये कहें जो सरकार वहां पर अघाड़ी सरकार जिसे कहा जाता है वो चल रही है, महाअघाड़ी सरकार जो चल रही है उसके लिए कितनी खतरे की घंटी है, और शरद पवार कहीं ना कहीं फेल क्यों नजर आ रहे हैं, इस पर ये में हम बात करेंगे। लेकिन पूरी डिटेल आपको बताने से पहले मेरी अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि जब से एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर दिखाए हैं, उनके साथ तमाम विधायक शिवसेना के पहुंच चुके हैं। पहले गुजरात, उसके बाद असम। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा कह चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि यहां पर महाराष्ट्र के विधायक पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ संजय राउत ने यह कह दिया था कि वो लोग सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे जिन्होंने शिवसेना से बगावत की है। वो अलग बात है कि जब ये विधायक महाराष्ट्र पहुंचेंगे इनके साथ क्या सलूक जनता करेगी, या फिर इनके जो फिलहाल अभी तक आला कमान है वो इनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। लेकिन फिलहाल जो कुछ दिख रहा है उससे ये नजर आ रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार बस जाने ही वाली है, लेकिन गई नहीं है। इस गई नहीं के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मुद्दा अचानक एकदम इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, और जिससे पहले जो अग्निपथ को लेकर लाखों युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक वो प्रदर्शन की खबरें गायब हो गई हैं। टीवी मीडिया से, डिबेट से वो गायब होती हुई नजर आ रही हैं, और सिर्फ नजर आ रहा है तो शिवसेना वर्सेस एकनाथ शिंदे, या फिर उसके पीछे कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं खड़ी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2.5 साल होते ही शिवसेना की सरकार एक बैसाखी के सहारे ही टिकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बाकी जो 3 बैसाखी एक तरह से कहीं वो कहीं ना कहीं टूट चुकी हैं। जो उसके साथ गठबंधन की पार्टियां जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी की पार्टी है, अगर उनकी टोटल सीट फिलहाल मिला दी जाए तो भी वो सरकार बनाते हुए दिख नहीं रहे हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा दूर है। 145 का आंकड़ा चाहिए होता है बहुमत के लिए, लेकिन फिलहाल उससे दूर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो शिवसेना के खाते में 20 से भी कम विधायक रह चुके हैं। और इसमें बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जो 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ थे अब उनकी संख्या बढ़कर 46 हो गई है। कुछ निर्दलीय और अन्य विधायक भी असम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी के इस होटल में। खबर यह आ रही है कि कल गुवाहाटी में 3 और विधायक वहां पर पहुंचे, जिसमें निर्दलीय और कुछ अन्य थे। इनमें जो बताया जा रहा है कि इसमें 2 शिवसेना के विधायक हैं और 1 निर्दलीय विधायक हैं। इसमें जो नाम निकलकर सामने आ रहा है उसमें यह है कि शिवसेना का विधायक दादाजी भूसे और संजय राठौड़, और निर्दलीय जो विधायक हैं वो गीता जैन, उनके साथ 3 और विधायक, ये तीनों विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, जिनमें टोटल अब जो संख्या हो गई है 37 शिवसेना के हैं और 9 निर्दलीय हैं। अब अगर 46 का आंकड़ा इनके पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास 100 का आंकड़ा है तो सरकार आसानी से ये लोग बना सकते हैं। सरकार बनती है या फिर कोई पेंच फंस जाता है, क्योंकि जैसे शिवसेना ने शर्त रखी थी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ये थे कि हमें 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए, उसके बाद 2.5 साल आप लोग अपने मुख्यमंत्री दे लीजिए, उस पर बात फंस गई थी। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन के साथ एक नई सरकार बनाई थी। लेकिन जैसे ही 2.5 साल हुए, उद्धव ठाकरे का तो वो पीरियड जो उन्होंने अपनी जुबान से खुद कहा था वो पूरा हो चुका है, और अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वापसी करते हुए हमें नजर यहां पर आ रही है। तो इसके पीछे का क्या खेल है, बहुत सारे पेच है, कुछ सीनियर से बात करेंगे, हमारे अशोक जी आपको पूरी रिपोर्ट पर फिर से देंगे। लेकिन फिलहाल यह कि उद्धव ठाकरे की जो खतरे की घंटी वो लगातार बढ़ती जा रही है, और अब बागी विधायकों की जो संख्या थी 37, उनके साथ 9 निर्दलीय मिलाकर टोटल हो गई हैं 46। चलिए मैं आपको एक बार इसमें नाम भी बता देता हूं कि एकनाथ शिंदे के साथ कौन कौन से विधायक उनके साथ मौजूद हैं, जिसमें पहला है खुद एकनाथ शिंदे, दूसरा है अनिल बाबरी, तीसरे हैं शंभूराज देसाई, महेश शिंदे, शाहजी पटेल, महेंद्र थोरवे, भरत सेठ गोगवाली, महेंद्र दलविक,
प्रकाश, डॉक्टर बालाजी किनकरो, ज्ञानराज चोगले, प्रोफेसर रमेश बोनरी, तानाजी सावती, संदीपन भुमरे, अब्दुल सत्तार नबी, लाइट सर्वे, बालाजी कल्याणकारी, संजय सिरसाटो, प्रदीप जायसवाल, संजय राय मुलकर, संजय गायकवाड़, विश्वनाथ भोईरो, शांताराम मोरे, श्रीनिवास वांगा, किशोरप्पा पाटिल, सुहास कांडे, चिमनाबा पाटिल, सौम्य लता सोनवने, प्रताप सरनायकी, यामिनी जादवी, योगेश कदम, गुलाबराव पाटिल, मंगेश कुडलकर, दीपक केसरकर, दादाजी पवाल, संजय राठौड़ और इनके साथ अन्य विधायक बच्चे कडू, राजकुमार पटेल, राजेंद्र यादवकर, चंद्रकार पाटिल, नरेंद्र भोंडेकर, किशोर जोरगवार, मंजुला ग्वाटे, विनोद अग्रवाल, गीता जैन। तो ये वो विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं और उसमें भी ये दावा है कि इसके अलावा वो और विधायकों के संपर्क में है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि 40 से ज़्यादा विधायक उनके साथ खड़े हैं और बाकी अन्य निर्दल। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 50 के आसपास बैठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास 100 से ज़्यादा का आंकड़ा है, तो आसानी से सरकार बना सकते हैं। क्यों फंसी हुई है, महाराष्ट्र के लोग कमेंट कर सकते हैं कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि अभी तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।